ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। अमरीकी सदर ने एक नए सफरी पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। जिन ममालिक के शहरियों पर पाबंदी आयद की गई है उनमें अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, जमहूरिया कांगो, अस्तवा गिनी और हेटी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। व्हाइट हाउस के जारी करदा बयान में यह बताया गया है कि इस इक़दाम का मकसद अमरीकी अवाम को खतरनाक गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हममंसब पुतिन से राब्ता, यूक्रेन जंग और ईरान से मुतालिक तबादला ख्याल। ट्रंप ने बता दिया कि सदर पुतिन से 1.25 घंटे बाद हुई। पुतिन की गुफ्तगू मस्बत लेकिन फौरी तौर पर अमन की तरफ जाने वाली नहीं थी। पुतिन ने कहा कि उन्हें यूक्रेन के हालिया हमले का जवाब देना पड़ेगा। वो ईरान से मुताल्लिक बातचीत में हिस्सा लेंगे। ईरान जौहरी मुआहदे पर फैसले के लिए आहिस्ता चल रहा है। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक क्रेमलिन ने ट्रंप और पुतिन के टेलीफोनिक राबिते की तस्दीक की है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत ने वावेला मचाया, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। 6 भारतीय तैयारे मार गिराए गए। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में सीज फायर कराया। इनके किरदार को दिल से सराहते हैं। सदर ट्रंप अमन के पैगंबर और जंगों के मुखालिफ हैं। अमरीकी सफारत खाने में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान अपनी माईशत मजबूत करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। I would like to extend my heartfelt felicitations to President Trump, the people of the United States. We are entering into a new phase of renewed friendship. Pakistan actually faced a war of terror against Pakistanis. We suffered a loss of 90,000 valuable human lives in Pakistan. Pahalgam incident was a false flag operation. India should have come up with solid evidence to show to the rest of the world. Unfortunately, our sincere and serious offer responded by aggression. We downed 6 Indian planes. At that time, our American friends, President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace, not in one particular region, but globally. He advised both India and Pakistan, trade for trade, investments, and give up war and de-escalate. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा के मौके पर सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन बशमूल तिजारत, सरमायाकारी और मुस्लिम उम्मा की फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल होगा। पाक सऊदी वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई अमन और सलामती के अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सऊदी अरब के मस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुश्तरका ईमान, बाहमी एहतराम और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी ताल्लुकात का मजहर है। भारत ने पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर जंगी जुनून का मुजाहिरा किया। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए और हमला किया। बिलावल भुट्टो का चीनी टेलीविजन को इंटरव्यू, कहा कि कश्मीर का मसला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खित्ते में अमन के लिए दहशतगर्दी की वजूहात को ख़त्म करना होगा। भारत से इंतास मुआहिदा एक तरफा ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की जानिब आना चाहिए। मसाइल का हल जंग से नहीं सफारतकारी से निकलेगा। बिलावल ने मोदी को शिकस्त खुर्दा रहनुमा करार दे दिया। बोले कि मोदी जो बयानात दे रहा है वो संजीदा शख्स नहीं दे सकता है। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी गुफ्तगू, कहा कि अमेरिका अमन का पैगाम लेकर आए। भारत को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का मशवरा। पाकिस्तानी वफ्द सरबराह की क़यादत में अमरीकी कांग्रेस में मुतअद्दिद अरकान और अमरीकी सेनेटर्स से भी मिले। वफ्द ने अमरीकी थिंक टैंक CSIS को भी भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। खित्ते में बालादस्ती के दावे हवा में उड़ गए हैं। भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोला। आज आलमी बरादरी हमारी पोजीशन को अच्छी तरह समझ रही है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर करने के लिए आलमी दौरे पर है।
दुनिया ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों की तारीफ भी की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि भारत हमेशा प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ता है। पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी मौजूद है। बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान दहशत गर्दी में मुलव्विस है। भारत इन दहशत गर्दों की हिमायत कर रहा है, इनकी फंडिंग और सहूलतकारी में मुलव्विस है। भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण भी बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। नरेंद्र मोदी ने 1971 में मुक्ति बाहिनी की हिमायत का एतराफ़ भी किया था। मुट्ठी भर दहशत गर्दों की मजबूम कोशिशें नाकाम होंगी। बलूचिस्तान से फितना अल हिंदुस्तान का खात्मा हर सूरत किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 6 नुकाती एजेंडे की इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी दी गई। इक़्तिसादी काउंसिल ने 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट भी मंजूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर एकजुट है। मार्का हक के बाद आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद में भी भारत को शिकस्त देंगे। तमाम वज़राए आला के साथ इजलास में आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम वफाक और सूबों की मुश्तरका काविशों की बदौलत ही मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 6 नकाती एजेंडे की इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी दी। इजलास को मालियाती खसारे, मजमूई कौमी पैदावार और कर्जों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास ने 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। 4224 बिलियन रुपए के कौमी तरक्याती बजट में 1000 बिलियन रुपए वफाकी जबकि 2869 बिलियन रुपए सूबाई तरक्याती मनसूबों के अखराजात के लिए मुख्तस होंगे। मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती करते हुए 120 अरब के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया गया है। इजलास को सालाना कौमी तरक्याती प्रोग्राम के मंसूबों की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी पेश की गई। रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में मुस्तकबिल के मंसूबों की प्लानिंग करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम नकात की इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। कहा मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। कौमी अमूर पर इसी तरह का इत्तफ़ाक़ राय पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन है। इजलास में वफाकी वज़रा, सूबाई वज़राए आला और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के दीगर अरकान भी शरीक थे। वफाकी बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए हैं। बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल के लिए सूबों की तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2795 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में जानिए। वफाकी बजट 2025-26 के अहम खदोखाल सामने आ गए। नए वफाकी बजट का मजमूई हुजूम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना लगाया गया है। नए बजट का मजमूई हुजूम गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 1,300 रुपए कम होगा। माली साल 2025-26 के लिए FPR का टैक्स हदफ 14,100 अरब, सूद की मद में अदायगियों के लिए लगभग 9,000 अरब, मकामी कर्ज और सूद की अदायगी पर 7,700 अरब, बैरूनी कर्ज और सूद पर अदायगी के लिए आइंदा माली साल 1,300 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल के लिए सब्सिडी की मद में 1,400 अरब, ग्रांट्स की मद में अखराजात के लिए 1,620 अरब, सूबाई हुकूमतों से 1,200 अरब सरप्लस मिलने और BISP के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का तखमीना लगाया गया है। शेयर के मुनाफा और छोटी गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफा किया गया है। IMF की जानिब से आइंदा माली साल किफायत शुआरी इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। आइंदा माली साल तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से जायद रखने की तजवीज है। बरामदात का हदफ 35 अरब 28 करोड़ डॉलर से ज्यादा, जबकि दरामदात का हदफ 65 अरब 21 करोड़ डॉलर से ज्यादा रखने का इम्कान है। आइंदा माली साल सूबों के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,795 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब के लिए 1188 अरब, सूबा सिंध के लिए 887 अरब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 440 अरब और बलूचिस्तान के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। आलमी इमदाद के तहत सूबों को तरक्याती मंसूबों की मद में 802 अरब रुपए, जबकि तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,358 अरब रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में शिरकत, सदर ट्रम्प के डिजिटल असासाजात काउंसिल की ED से मुलाकात, बिटकॉइन के इंजमाम, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और डिजिटल बुनियादी ढांचे के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान जदीद डिजिटल मईशत के दौर में दाखिल हो रहा है। एशिया में बिटकॉइन को अपनाने वाला पहला मुल्क बना। पाकिस्तान को डिजिटल असासों के मैदान में ग्लोबल साउथ का रहनुमा बनाना हमारा ख्वाब है।
पाकिस्तान की वसी तर हिकमत अमली में 2000 मेगावाट बिजली माइनिंग के लिए मुख्तस करना है। वज़ीर ममलिकत ने वाइट हाउस काउंसिल ऑफिस से भी मुलाकात की। कानूनी और पॉलिसी पहलुओं का जायजा लिया गया। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्री से मुताल्लिक मुशावरत शुरू कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को ख़त भेज दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मुलाकात की दावत को कबूल कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान सिंध और बलोचिस्तान की आइनी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। 26वीं आइनी तरमीम के तहत नई तयनातियों तक मौजूदा कमीशन काम कर रहा है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्री के लिए मुशावरत का बाकायदा आगाज हो गया। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा हुआ है। खत में कहा गया है कि आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को अरसाल होना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 अरकान की तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। दूसरी जानब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत मिलने की तस्दीक कर दी। उनका कहना है कि खत में मुशावरत के लिए तारीख का कोई हवाला नहीं है। लिखा है कि हमारी मुशावरत हम लोग मीटिंग करें, मीटिंग की डेट या वो उसने कोई नहीं बताई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्री से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म को मुशावरती अमल शुरू करने का हुक्म दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान सिंध और बलोचिस्तान की आइनी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। 26वीं आइनी तरमीम के तहत नई तैनातियों तक मौजूदा कमीशन काम कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI सियासत में अपनी वक़्त खो चुके हैं। जब कोई शख्स अमली सियासत से दस्तबरदार होने लगता है तो उसी तरह पैटर्न इन चीफ बन जाता है। हुकूमत को दिफाई और मुआशी महाज पर कामयाबियाँ मिली हैं। समड़ियाल इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। महसूस में जो है हमें कामयाबी हुई है, इस कौम को कामयाबी हुई है। उसके साथ साथ जो है दूसरी बड़ी कामयाबी जो है कि आज के दिन 1,21,000 हमारी स्टॉक मार्केट जो है तो सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि लोगों का जो है हमारी मईशत में एक कॉन्फिडेंस जो है, एक एतमाद जो है दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है कि हमारी मईशत जो है वो बतदरीज जो है ना वो मजबूत होती जा रही है और उसके इशारे सारे बेहतर हो रहे हैं। तो दफाई फ्रंट के ऊपर और माशी फ्रंट पे दोनों पे अल्लाह के फजल से पाकिस्तान इस वक्त फतूहात जो है हासिल कर रहा है। एक तो सिंपथी वोट था, सिटिंग MPA जो है वो वफात पा गए थे। सारे लोगों ने वहाँ पे मेहनत बड़ी की है। अब बंदा प्रैक्टिकल सियासत से जो है अमली सियासत से दस्तबरदार होने लगता है तो फिर इसी किस्म का पैटर्न इन चीफ सरपरस्त वगैरह बन जाता है। मेरा ख्याल है कि इसी किस्म के फेज से PTI भी समड़ियाल ज़िमनी इंतखाब में मुनज़्ज़म धांधली की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम है। शेख वक़ास कहते हैं कि वोटिंग में धांधली हुई और बैलेट बॉक्सेस भरे गए। टर्नआउट बहुत कम रहा लेकिन जाली वोटों से इसको बढ़ाया गया। अब हमारी जदोजहद में 26वीं तरमीम को कलअदम करार दिलवाना भी शामिल है। कि ये इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन तो होता है ना, उसका एक तरीक़ेकार होता है। ये वोट ऐसे नहीं डाला जा सकता है, वोट चैलेंज होते हैं, सबके सामने जो है कास्टिंग होती है। कानूनन पुलिस को उस सारे प्रोसेस में रुकावट की इजाजत नहीं है। वो वहां सिर्फ नज्मो जब्त के लिए, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए डिप्यूट किए जाते हैं। तो फिर उसके बाद गिनती होती है और गिनती तमाम के तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में होती है। मुसद्दका फॉर्म के ऊपर जब तक हमारे और बाकी लोगों के पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ना हो वो कोई मुसद्दका नतीजा नहीं है। हम इसको इसलिए इलेक्शन नहीं मानते हैं कि जो लीगल प्रोसीजर है इलेक्शनरिंग का, पोलिंग डे का, उसमें किसी चीज को फॉलो नहीं किया गया है। साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का PTI में शमूलियत का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पैटर्न इन चीफ PTI ने मोहम्मद जुबैर की शमूलियत पर आमादगी जाहिर की है। मोहम्मद जुबैर की PTI में शमूलियत से मुतालिक बातचीत जारी है।